हाय फ्रेंड्स, तो अभी लास्ट वीडियो में हमने बात करी फर्स्ट डे पार्टनर हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेकंड डे पार्टनर हैंडलिंग्स क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप अपने पार्टनर्स को अपने रूम स्टे या आपने उसके लोकेशन से आप लेके आते हो अपने साथ के अंदर, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सेकंड डे के अंदर आप अपने पार्टनर्स को, अगर वो रूम स्टे है तो उसको अपनी ब्रांड के कोई भी कपड़े होते हैं ना, चाहे वो शर्ट हो, पैंट हो, टी शर्ट हो, सॉक्स हो, बेल्ट हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसको वियर करवा के लाओ। जैसे कहने का मतलब उसको कोई भी चीज़ एक चीज़ पहना के लाइए, ताकि वो परचेस के बाद उसको आप उसको बता सके शॉपिंग क्यों ज़रूरी है और वो अच्छे से समझ पाएगा, बिकॉज वो उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी पता लगेगी। अगर वो मान लो पार्टनर्स अप डाउन है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आपके बैग के अंदर सबसे ज़रूरी होता है ब्यूटी स्किन केयर का कोई सामान होना चाहिए। लिपस्टिक हो गई, कोई परफ्यूम्स हो गया, या फिर कोई शर्ट हो गया, पैंट हो गया, आप कुछ भी दो तीन चीज़ें रखिए ताकि आप उसको डेमो दिखाओ आफ्टर परचेस। ये सबसे जरूरी मैटर करता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उससे पहले जिस सीनियर की मतलब क्लास है, जो भी आपके ट्रेनिंग सेंटर में जो भी सिस्टम करवाई जाएगी पहली स्टार्ट होगी, उस सीनियर को जाके अपडेट दीजिए आपके पार्टनर्स को बिठाने के बाद। तो ये सबसे ज़रूरी मैटर करता है कि फर्स्ट की पूरी अपडेट्स दीजिए। अब उसके बाद क्या आता है, जब आप अपने पार्टनर्स को आप बिठाते हो ट्रेनिंग के अंदर, तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि पूरे दिन की टी अप करिए। कल तेरे पूरे पहला दिन बहुत अच्छा गया, बहुत सारे सीनियर्स मिले, आज का दिन तेरा और बेटर जाएगा, कल के दिन से तेरे को और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। कल जो सिखाने आए थे उनसे भी बेहतर सीनियर्स आएंगे, सर आएंगे, मैम आएंगे, तेरे को सिखाने के लिए आएंगे। सेकंड डे का पूरा टी अप करिए। फिर आपने टी अप की क्लास के अंदर जो भी सिस्टम्स होता है उसके अंदर आपने बिठा दिया। फिर अब आप आगे बात क्या आती है, और जब वो सिस्टम की फर्स्ट क्लास के बाद बाहर निकलता है ना, फिर आपके आई थिंक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर परचेस स्टार्ट होता होगा, तो उसको परचेस की हिंट दो कि भाई तेरे को अगली क्लास के अंदर बताएंगे कि यहाँ पे बनना स्टार्ट कैसे होता है। तू 2 दिन से मेरे को पूछ रहा था कि काम कैसे करना है, काम कैसे करना है। अगली क्लास में तेरे को पता चलेगा काम कैसे शुरू करते कैसे, ये सारी चीज़ क्लियर होगी। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। देन अब उसको एंड दे दी या फिर आप खुद दिलवा दो, ये 2 चीज़ हो सकती है। और जब आप परचेस स्टार्ट होता है बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अब मेरा पार्टनर आएगा और फिर डायरेक्ट मेरे को आके गोली मारेगा। नहीं भाई, क्योंकि उसे पैसों को पता लग गया। अरे भाई, पैसे ही क्या पता उसे लगा है, शॉपिंग करने का पता उसे लगा है, ठीक है। तो थोड़ा सा डर उसके माइंड में होगा, डाउट्स होंगे, है ना। बट आपका काम यहाँ पे ये नहीं होता कि उसके सारे सवालों के जवाब डायरेक्ट दे दें। अगर आप सारे सवालों के जवाब दे देंगे तो सीधी सी बात है, जो अगले जो नेक्स्ट सीनियर्स आएंगे जो डेमो करने के लिए, वो क्या बताएंगे। और आपको ही पता है कि आपके सारे उसको जो क्वेश्चन के आंसर आप देंगे वो सही से वो नहीं सुनेगा, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे आपका काम क्या होता है, 2 तरीके के पार्टनर्स परचेसों के बाद निकलेंगे जो आपसे आती बाहर निकलते सवाल करेंगे, ये तूने मेरे को पहले क्यों नहीं पता शॉपिंग करनी, ये वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों को आप एक सीधा सा आंसर कर सकते हैं कि देख भाई, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना होता है, फील, फैन एंड फाउंड, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि भाई मेरे को भी जब पहली बार पता चला यहाँ पे 9,000 50,000 इस तरीके से मतलब शॉपिंग करनी होती है ना, परचेसिंग करनी होती है, तो मेरे को भी किसी ने नहीं बताया था। बट जब मैं इसके बाद दूसरी क्लास में बैठा या फिर बैठी, तो फिर मेरे सारे डाउट क्वेश्चन क्लियर हो गए। फिर मेरे को पता चला कि मैं शॉपिंग बाहर भी करता था और मैं यहाँ पे भी करता हूँ, तो मेरा बेनिफिट्स क्या होगा। और दूसरे टाइप के पार्टनर्स होते हैं जो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, मन ही मन मूंगे रहेंगे, बोलेंगे हाँ समझ आया, कर लेंगे, ठीक है, बढ़िया, ऐसे है ना। ऐसे लोगों के सामने अपने सामने से सवाल रखो कि मेरे ट्रेनिंग क्लास के बाद मेरे माइंड में ये सवाल आए थे, ये सबसे ज़रूरी होता है। बिकॉज वो नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। फिर उसको एक बात होता है कि देख भाई अभी शॉपिंग नहीं करनी, शॉपिंग मेरे को 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, तेरा अप्रूवल्स होगा, उसके बाद करनी है। और तेरे माइंड में जो डाउट क्वेश्चन चल रहे ना वो मेरे माइंड में भी थे। बट जो नेक्स्ट सीनियर्स आने वाला है ना, वो एक एस है, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा नॉलेज है, वो तेरे सारे डाउट और क्वेश्चन क्लियर करके जाएंगे ना। 101% गारंटी देता हूँ कि वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई डाउट नहीं होगा जो तेरा बच जाएगा उस क्लास के बाद। टी अप करके क्लास में बिठाए, ताकि देखो सीधी सी बात है, टी अप करोगे, इंटरेस्ट लेंगे और उस चीज़ की एक वैल्यू होती है।
तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड देन अब बात आती है कि जब आपको डेमो के बाद बाहर निकलता है, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, सीनियर्स मीटअप करवा सकते हैं, अभी परचेस के बाद मीटअप करवा सकते हैं डेमो से पहले, ताकि वो सीनियर जो मीटअप्स करें उसको परचेसिंग भी थोड़ी क्लियर कर दे। देन उसके बाद वो डेमो वाले सीनियर के टी अप कर दे, बिकॉज ऑफ वो एक चीज़ होती है इस बिजनेस के अंदर, बोरोफे सबसे ज़्यादा काम करता है। भले ही आप कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल दें, बट अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं जो आपका खास क्लोज है, पार्टनर्स है, तो आप दूसरों की हेल्प लीजिए, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वो दूसरों को ज़्यादा सीरियस होकर सुनते हैं। तो डेमो के बाद वो बाहर निकलता है, फिर उसे पूछे भाई कैसे लगी क्लास, कैसे लगे सीनियर, क्या समझ आया, अब क्लियर है, अब कोई टेंशन है तो बता, कोई सवाल बच गया तो बता। फिर आपका काम होता है एक चीज़ करना जिसको लास्ट क्लास होती है वाई शॉट की टी अप करना होता है। कैसे करनी होती कि भाई देख यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला, फिर फैन एंड फाउंड्स। भाई मेरे को इस क्लास के बाद ऐसा लगा था कि मेरे को बिजनेस करना चाहिए। मैं इस क्लास के बाद अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर मैं फर्स्ट टाइम सीरियस हुआ। उस क्लास के बाद मेरे को लगा यार ये 9,050 और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, जो मैं करने आया हूँ, जो मैं करने वाला हूँ, उस तरीके से उसके सामने उस चीज़ की क्लास की वैल्यू रखी है। और उसको एक बात होता है, अगली जो क्लास तेरे को देने वाले सीनियर्स है ना, वो ऐसे वैसे पर्सन नहीं है। तो जब तू उसके बारे में सुनेगा और वो जब सुनाएंगे तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना, तेरे को पता लग जाएगा तेरे को बिजनेस क्यों करना, तेरे को ट्रेनिंग कंप्लीट क्यों करना। अब जब आफ्टर शेयरिंग वो बाहर निकलते, आपके सामने 3 टाइप के प्रोस्पेक्ट निकले, 3 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट। पहला एक हंसता हुआ निकलेगा जो ये बोलेगा चला कहानी सुना के चला गया। उसको एक बात बताइए, अगर तू उस पर्सन की जगह होता, उस सीनियर की जगह, सर की जगह, मैम की होता, तो तेरी भी तो कोई कहानी होती ना, तेरे से भी लोग इंस्पायर होते, इसलिए उसने ये बात बताई, अपने बारे में बताया। दूसरे टाइप के होते जो सीरियस होकर निकलते, उनसे पूछो भाई कैसे लगे सीनियर्स, क्या बताया, है ना, क्या क्या चीज़ तूने इस क्लास के अंदर सीखी, तेरे को क्या रियलाइज हुआ इस क्लास के अंदर। फिर उसके सामने जिसने उसको ट्रेनिंग वाईएसओ की क्लास करे, उसकी सीनियर्स की टी अप करो, उनके बारे में बताओ, ये सबसे जरूरी होता है। तीसरा होता है ना बोलेगा ना हंसेगा, वो गूंगा बहरा, जो तुम सोच लो वो ऐसा निकलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। उसके सामने आपको आपका खुद का शेयरिंग करना होता है, देन उसके बाद वो अपना शेयरिंग करेगा। और शेयरिंग करते टाइम सबसे जरूरी चीज़ होती है कि जब आप शेयरिंग करें तो वो सामने वाला पर्सन नहीं बोलेगा, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा जो आपकी शेयरिंग के साथ मैच करता होगा, तब वो बोलना शुरू करेगा, तब आपका मुंह बंद हो जाना चाहिए, उसको बोल दो। जब वो बंद हो जाए आप शुरू हो जाइए। इस तरीके से पूरी शेयरिंग करनी होती है। और मान लो कोई पर्सन अगर अपनी शेयरिंग नहीं बताता तो फिर उसको एक बात बतानी होती है, भाई तेरी जो ट्रेनिंग्स बुक्स है उसके अंदर तेरे को अपनी शेयरिंग लिखनी है, तेरे को ये सवाल का जवाब लिखना है कि तू एसोट क्यों ज्वाइन करना चाहता है। बिकॉज ऑफ तेरा चौथे दिन जो अप्रूवल लेंगे सर या मैम सीनियर्स, वो तेरा ये जो बुक है ना, ये सवाल का जवाब चेक करेंगे, और तेरा 90% से ज़्यादा चांसेस तेरे सिलेक्शन होने के चांसेस है ना इस क्वेश्चन के आंसर के बेस पे है। बिकॉज ये बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज इस सवाल से पता लगता है कि तू इस कंपनी के अंदर क्यों काम करना चाहता है। तो ये सबसे जरूरी मैटर करता है। अब जब आपका पार्टनर रूम स्टे होता है तो सबसे जरूरी क्या होता है कि उस रूम पे माहौल सीरियस हो, कोई गाना नहीं बजना चाहिए, कोई मूवी वेब सीरीज कुछ नहीं होना चाहिए, माहौल सीरियस, कोई ऐसी मजाक नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। देन सेकंड डे आप कौन कौन से सीरीज की वीडियो दिखा सकते हैं, ABO राकेश जी है और ABO संदीप जी है। एंड देन उसके बाद भी एक वीडियो अगर आप यूट्यूब में सर्च करिए, मार्क्यूस दीपेश जी करके है, आप वो सर्च करिए। एंड देन उसके बाद और एक चीज़ दिखा सकते हो, ए सेरेमनी दिखा सकते हो, मार्क्यूस परमित जी करके आप लिखेंगे तो 11 मिनट का एक वीडियो निकल के आएगा आपके सामने यूट्यूब के अंदर, आप वो दिखा सकते हैं अपने पार्टनर्स को। देन सबसे जरूरी चीज़ होती है सेकंड डे उसके घर पे बात करिए, थोड़ी सी हिंट दीजिए, अगर आपका लड़का है लड़की यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं, चौथी ने उसका इंटरव्यू होता है, यहाँ पे पास होते हैं, तो उसको थोड़े बहुत कपड़े लेने पड़ेंगे, इस तरीके से चीज़ करनी होती है, ये ध्यान रखना होता है दोस्त। बस मैं इतना लास्ट में जाते जाते इतना बोलता दोस्त, जब तुम दिल से शेयरिंग करोगे ना तो दिल से आंसर वो भी पर्सन तुम्हें दिल से बताएगा। और शेयरिंग 1 to 1 होती, 2 लोगों के साथ 4 लोगों के साथ नहीं होती। तुम्हें 1 to 1 जो रिजल्ट मिलेगा ना वो 2, 4, 5, 6, 8, 10 में नहीं मिलेगा।
अपने पार्टनर के साथ 1-to-1 शेयरिंग करिए, इससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। यह था सेकंड डे का हैंडलिंग्स। देन अब आपको सेकंड डे एक चीज़ और भी तो करनी होती है, थर्ड डे की टी-अप करनी होती है। फिर उसको बताओ कि कल तेरे को ये बताएंगे, ये जो 50,000 तेरे लग रहे हैं ना, वो 1 भी रुपया नहीं लग रहा, वो तो तेरे को सारा रिटर्न मिलेगा। कल तेरे को पता चलेगा तो एस कैसे बनेगा, ABU कैसे बनेगा, वेटन ABU कैसे बनेगा, या तेरे को विदेश की यात्राएं कैसे मिलेगी, तेरे को सब कुछ पता लगे, तेरे को कल काम क्लियर होगा। तेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होगा कल, थर्ड डे, है ना। तो इस तरीके से आप पार्टनर्स को बता सकते हो। अगर वो अप डाउन पार्टनर्स थोड़ा सा अवेयर करिए, ताकि घर पे जाके वो क्या क्या गलतियां ना करें और क्या क्या चीज़ें बताएं। तो ये था हमारा सेकंड डे का पार्टनर लिंक। इस तरीके से सेकंड डे पार्टनर लिंक करते हैं, ठीक है। बस ये होता है, दिल से पार्टनर लिंक करी जाती है। मैंने पहली क्लास वीडियो के अंदर बताया, इंटेंशन मैटर करता है दोस्त, सबसे ज़्यादा। इंटेंशन आपकी शेयरिंग जब आप करते हो ना तो दिख जाता है। और 2 सवाल शेयरिंग में होते हैं, वैसे 3 होते हैं कि आप एसोड क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, दूसरा आपने एसोड में क्या देखा क्या पाया, तीसरा आंसर होता है कि आपके फ्रेंड ने आपको क्यों मौका दिया। तो ये बाकी जो 2 सवाल है कि आपने क्या देखा क्या पाया, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसमें लिख पाएगा। एंड देन आप उसके फ्रेंड ने उसको क्यों मौका दिया, वो भी तीसरे दिन के बाद ही लिख पाएगा अच्छे से। आप सेकंड डे भी लिखवा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था सेकंड डे का पार्टनर लिंक। बाकी मिलते नेक्स्ट थर्ड डे एंडलिंक्स कैसे करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा अप्रूवल वाले दिन एंडलिंक्स कैसे करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।